कि भाई बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, केक्यूल के स्ट्रक्चर के जो डिफेक्ट थे कि बेटा जिनको केक्यूल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता, वो हम पढ़ेंगे आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ द बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन। बेटा बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। बेटा जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला वो C6H6 है। बताइए कि बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6 है। अच्छा, कार्बन ऑफ बेंजीन, कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 है। बेटा बेंजीन में जो कार्बन है वो sp2 हैपेड होता है। पता बेंजीन में हैपेड से sp2 है, कंटेनिंग 3 sp2 हैपेड ऑर्बिटल। कंटेनिंग 3 sp2 हैपेड ऑर्बिटल। कितने हैपेड ऑर्बिटल हैं? 3 sp2 हैपेड ऑर्बिटल्स हैं एंड 1 unhappened orbital, unhappened orbital pz। बेटा 3 हैपेड ऑर्बिटल है। जब भी आप लोग कार्बन में हैपेड से sp2 होती है तो एक ऑर्बिटल क्या होता है? अनहैपेड भी होता है, pz, which form pi1, which form pi1। वो कौन से बॉन्ड बनाएगा बेंजीन के अंदर? pi1। 3 sp2 हैपेड ऑर्बिटल are arranged ये जो 3 sp2 हैपेड ऑर्बिटल होंगे वो किस तरह अरेंज होंगे? इन ट्राइगोनल फैशन। ज्योमेट्री में क्या होगी? ट्राइगोनल एट एंगल ऑफ 120। इसका मतलब है बेंजीन में एंगल कितने की होती है? 120 एंगल होती है हैपेड ऑर्बिटल के दरमियान। और हैपेड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, कभी भी हैपेड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अब देखो ये हो गया हैपेड ऑर्बिटल के बारे में। अब देखो हर बेंजीन में 6 कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, मुझे लगता है जगह कम है, नहीं बन पाएगा। कितने कार्बन हो गए? बेटा 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं, एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। किस तरह है? ट्राइगोनल है। बेटा ये sp2 ऑर्बिटल्स है, ये क्या है? sp2 ऑर्बिटल्स है जो ट्राइगोनल फैशन में है। इस कार्बन के भी 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे, एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। इस कार्बन के भी 3 होंगे, एक sp2, दूसरा, तीसरा। इस कार्बन के भी 3 होंगे, एक, 2 और ये 3। इसके भी 3 होंगे, 1, 2 और 3। इसके भी कितने हैं? 1, 2 और 3। तो हर कार्बन के देखो कितने sp2 ऑर्बिटल से 3 है, जो ट्राइगोनल फैशन में अरेंज है। ट्राइगोनल ज्योमेट्री है इनकी।
अब आएगी हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन इधर आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर आएगी। अब कार्बन का sp2, ये sp2 है और हाइड्रोजन का 1s। बेटा कार्बन के sp2 और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये sp2 है और ये 1s ओवरलैपिंग लीनियर है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो 6 सिग्मा बॉन्ड बने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, जिसमें कार्बन के sp2 और हाइड्रोजन का 1s आपस में ओवरलैप हो रहे लीनियर, और बॉन्ड बनेगा सिग्मा। अच्छा अब देखो, ये sp2 और ये भी sp2 है, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि sp2 के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक कार्बन के sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। यहां पे भी देखो, sp2 दूसरे sp2 के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड। इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा। देखो 12 सिग्मा बॉन्ड है, 12 सिग्मा बॉन्ड है, 12 सिग्मा बॉन्ड है बेंजीन के अंदर। देखो 6 है बिटवीन CC और 6 बिटवीन CH। बेटा 6 सिग्मा बॉन्ड जो बने वो कार्बन 6 बने कार्बन और हाइड्रोजन की तरह। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब हम आते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। हर का हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी थे उन सब ने सिग्मा बॉन्ड बनाए। अब आते हैं अनहाइब्रिड पे। अगर कोई पूछे भी बेंजीन में कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कौन सी ओवरलैपिंग से बना, तो sp2 ओवरलैपिंग से। अगर पूछा जाए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो sp2 और 1s की ओवरलैपिंग से बना है। अच्छा अब आते हैं अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा हर कार्बन के पास बेटा एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है pz, जिसकी 2 लोब होती हैं। ये pz है, ये भी गए, ये भी गए, सारे pz ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा ये ओवरलैप होंगे। अब ये pz है, इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है ये बेटा। ये pz इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है पैरेलल, और इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। इसका मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, क्योंकि इसके 2 नेबरिंग ऑर्बिटल है। इस pz के 2 नेबरिंग है, ये भी नेबरिंग है, इसके साथ भी पैरेलल ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ भी कर सकता है। अच्छा ये इसके साथ ओवरलैप कर गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। ये ओवरलैप यहाँ पे किया तो यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे pz ने ओवरलैपिंग अपर और लोअर शेयरिंग से, अपर और शेयरिंग से पाई बॉन्ड बनता, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक पाई बॉन्ड इधर बनेगा, तो कितने पाई बॉन्ड बने, 3 पाई बॉन्ड बने। ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा पेयरिंग अल्टरनेट भी हो सकती है बेटा। ये पेयरिंग अल्टरनेट होगी जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अल्टरनेट पेयरिंग। बेटा पेयरिंग क्या हो जाती है, अल्टरनेट स्ट्रक्चर इसको बोलो बने। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब है अल्टरनेट स्ट्रक्चर। अब ये pz
बेटा हर कार्बन के पास एक ऑर्बिटल क्या है, अनएपेडेड पीजेड। अब देखो पेयरिंग डिफरेंट तरीके से हो रही है। पेयरिंग, ये पीजेड इसके साथ पेयर बना रहा है, पहले ये पीजेड इसके साथ पेयर बना रहा था, अब ये पीजेड इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो पाई बॉन्ड की देखो पोजीशन चेंज होगी। पाई बॉन्ड देखो पोजीशन, पहले पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा था, अब पाई बॉन्ड इधर बन रहा है। तो ये डिफरेंट वे में पेयरिंग हो रही है पीजेड की। ये इसके साथ पेयर बना रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। ये इसके साथ पेयर बना रहा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। तो डिफरेंट पेयरिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। different ways are pairing of atomic orbital. बेटा डिफरेंट वे ऑफ पेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट वे में पेयरिंग हो रही है। देखो ये पीजेड पहले इसके साथ पेयर बना रहा था, अब ये पीजेड इसके साथ पेयर बना रहा है, तो पेयरिंग का डिफरेंट वे हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंट वे ऑफ पेयरिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अल्टरनेट स्ट्रक्चर। तो क्या बन जाता है, जाहिर उसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्या बनेगा, अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा बेंजीन का। देखो अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, जिसमें पेयरिंग डिफरेंट तरीके से हो जाएगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखो है तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, मगर उनकी पोजीशन देखो चेंज होगी। और ये दोनों स्ट्रक्चर किसने दिए थे, कैक्वी ने दिए थे। अच्छा एक और स्ट्रक्चर इनका बनेगा, देखो जो इन दोनों का हाइब्रिड होगा। ये बेटा केक्विन के स्ट्रक्चर से, ये दो स्ट्रक्चर किसके हैं, जो बता रहे हैं कि पेयरिंग यहाँ पे हुई है, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे पेयर हुआ, यहाँ पे पेयर, और यहाँ पे देखो, और तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं देवार के भी हैं। ये केक्विन के दो स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का मतलब है अल्टरनेट स्ट्रक्चर। बेटा रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है, अल्टरनेट, जिसमें पेयरिंग क्या हो, डिफरेंट तरीके से हो। और तीन स्ट्रक्चर देवार के भी हैं, जो कहते हैं पेयरिंग इस तरह होगी कि बेंजीन के अंदर जो पेयरिंग होगी वो इस तरह होगी। मतलब ये पीजेड इसके साथ रोल करेगा, ये पीजेड पाइप यहां पे बनेगा। ये बन गया। अच्छा, और दूसरा इसका स्ट्रक्चर ये है, बेटा दूसरा इसका स्ट्रक्चर ये है कि पेयरिंग इस तरीके से भी हो। Recording in progress. अच्छा, और तीसरा इसका स्ट्रक्चर, वो कहते हैं पेयरिंग इस तरीके से भी हो सकती है। अच्छा चलो मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ, पता चल जाएगा कि ये
ये भी बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी बेटा बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी क्या है, बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। तो टोटल बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। अब इनका हैबिट बनेगा। अच्छा अब आते हैं उसी पे आ रहे हैं। बेटा कार्बन देखो 6 है, हर एक के पास पीजे ऑर्बिटल है। अच्छा रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है। अच्छा इसका मतलब है ये पीजेड जो है बेटा, ये पीजेड ये पार्शियली इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ये पीजेड क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग